नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे स्पीडी रेलवे जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न और ये रेलवे सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और आप देख रहे हैं कि ये जितने भी स्पीडी में पूछे गए प्रश्न हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और आपके जितने भी पुराने क्वेश्चन RRB, NTPC, RRB, ALP, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर या किसी भी अदर एग्जाम में जो रेलवे के द्वारा कंडक्ट करवाया गया है उन सभी में पूछे गए हैं, वो सभी साइंस के प्रश्न आज की क्लास में हम लोग कंडक्ट करवाएंगे। आज की क्लास में हम लोग 11 पेज नंबर से शुरू करेंगे और 14 नंबर पेज तक का कंप्लीट करेंगे। तो 11, 12, 13, 14 4 पेज कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? शुष्क बर्फ, तो शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, और इसका फॉर्मूला होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज करने वाले थे जेम्स प्रिस्टले। जे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, याद रखें। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है क्योंकि, तो इसका मेन रीजन है कुकर के अंदर का जो क्वथनांक है ये बढ़ जाता है, दाब भी बढ़ जाता है, इसलिए क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। न्यूमिस्मैटिक क्या है? तो न्यूमिस्मैटिक की बात करेंगे तो यह सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन करना न्यूमिस्मैटिक कहलाता है। नया क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। न्यूमिस्मैटिक, सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो क्लोरीन। क्लोरीन का प्रयोग पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर किया जाता है और ये Cl इसका सूचक होता है। अगला प्रश्न है, सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है। तो सेक्सटेंस की बात करेंगे तो दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी सेक्सटेंस के द्वारा मापी जाती है। नेक्स्ट है, RRB त्रिवेंद्रम 31/8/2003 में पूछा गया प्रश्न। जितने भी इसमें पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो अम्ल वर्षा की बात करेंगे तो नाइट्रस ऑक्साइड, N2S व सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों के प्रदूषण से बनता है, याद रखेंगे। और इस अम्ल वर्षा में ज्यादातर आप देखेंगे तो अम्लीय वर्षा किसे कहेंगे, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ मात्रा उपस्थित रहती है। अगला प्रश्न है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व हो जाता है कम, घट जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को ओस्टेड नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, याद रखेंगे। अगला प्रश्न किंडोक है। किंडोक की बात करेंगे तो किंडोक एक जैविक उत्प्रेरक है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सीसा संचायक बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? यह सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है सीसा संचायक बैटरी में। अगला प्रश्न है, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? यह चालन के द्वारा विद्युत केतली में पानी गर्म होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आइसोहाइड रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है? आइसोहाइड रेखा यह समवर्षा का युग्मक बिंदु माना जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी के कारण होती है। तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है, और इसके लिए आप पालक है, जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती है, ये विटामिन ए की प्रमुख रूप से पूरक होती हैं। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो इसकी न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह है, तो उसे कहते हैं मादा एनोफ्लीज मच्छर। अगला प्रश्न, चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित है, वह जिगर से स्रावित होता है, याद रखेंगे। जिगर यानी कि यकृत, इसी को आप यकृत बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, ठीक है, यही होता है आपका लीवर। अगला प्रश्न, RRB गोरखपुर 12/10/2003 में पूछे गए प्रश्न। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत होता है? यह विटामिन ए का अच्छा स्रोत होती है कच्ची गाजर। अगला प्रश्न है आपको, आप देख पा रहे हैं रेलवे सामान्य विज्ञान के प्रश्न है, और ये आपका पेज नंबर अभी 11 ही चल रहा है। क्वेश्चन बैंक प्रश्न है आपका, लाल रक्त कण किसमें उत्पन्न होते हैं? तो RBC, इसी को रेड ब्लड कार्पसेल्स या लाल रक्त कण बोलते हैं, और यह अस्थि मज्जा बोन मैरो में उत्पन्न होते हैं। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक होता है हर्ट्ज, और इसे HZ से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। अगला प्रश्न, बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज की कमी है? तो विटामिन ए की कमी के कारण ही रतौंधी नामक रोग या अंधता नामक रोग होने लगता है। RRB गोरखपुर 9/11/2003 को पूछे गए प्रश्न। कार्बोरेटर होता है, तो कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न, वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती है? वाष्पन की दर तो यह
द्रव का द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। आरआरबी मुंबई और भोपाल 16/11/2003 को पूछे गए प्रश्न। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है, ये कब होती है? तो याद रखिए ज्वार की बात करेंगे तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही दिशा में होते हैं तो यह ज्वार सबसे ऊंचा होता है। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो यह 60 और 90, मतलब अपवर्तन कोण आप देख सकते हैं ऐसे होता है। तो यहाँ पे जब आपतित किरण आपकी 60 डिग्री का कोण बनाएगी, ये आपका 60 डिग्री बनाएगा, तो ये आपका जो अपवर्तन कोण होगा यहाँ से ये आपका लगभग 30 डिग्री का बनाएगा, याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग चाल पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का वेग आपका जो है यह चाल पर निर्भर करता है माध्यम की प्रत्यास्थता के एवं घनत्व पर। अगला प्रश्न है, पानी और चाक जिसे खड़िया भी कहते हैं, पानी और चाक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, यह वाष्पन के द्वारा इनको पृथक या अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं तो परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं वह नाभिक के भीतर रहते हैं। अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, जंग जिसे रस्ट बोलते हैं, जंग उदाहरण है, यह यौगिक का उदाहरण होता है जंग। अगला प्रश्न, जल का रासायनिक सूत्र है, तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। अगला प्रश्न, द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण है, ये होता है पृष्ठ तनाव। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम घेरने की जो प्रवृत्ति का कारण है पृष्ठ तनाव होता है। और द्रव बूंद जो होती है गोलाकार हो जाती है। अगर गोलाकार पूछ ले कि गोलाकार होने का क्या कारण है, तो यह भी आपका पृष्ठ तनाव ही है, याद रखेंगे। आरआरबी जम्मू कश्मीर 16/11/2003 को पूछे गए प्रश्न है, नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध गठिया से प्रभावित होता है? तो यह जो जितने भी जोड़ होते हैं इन्हीं को ये सभी संधि शोध यानी कि गठिया रोग से प्रभावित होते हैं। अगला प्रश्न है, आरआरबी जम्मू 23/11/2003 को पूछे गए प्रश्न। गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदायक क्यों होते हैं? यह होते हैं क्योंकि सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। आप समझ चुके होंगे, जो सफेद कपड़े होते हैं ये ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा को यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वो वापस कर देते हैं। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये प्रश्न नंबर 11 था, मतलब पेज नंबर 11 है। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है। जो प्रकाश होता है वे ध्वनि से अधिक तीव्र वेग से चलता है। अगला प्रश्न, भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है। भूक्षरण को वृक्षारोपण के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, कोयले के जलने से बनती है, तो कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, याद रखेंगे, CO2 बनती है। अगला प्रश्न, वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती हैं, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती हैं, याद रखेंगे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का वायुमंडल में प्रतिशत है 78%, याद रखेंगे, और ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21%। ठीक है। अगला प्रश्न, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, और उपभोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? तो यह इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण वायु जो है ठंडी अनुभव होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, वैद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो, या ऐसा क्यों? तो इसलिए क्योंकि जब वैद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, बर्फ पर जल तैरती रहती है क्योंकि? बर्फ पर जल भी इसलिए तैरती रहती है क्योंकि बर्फ का जो घनत्व है जल के घनत्व से कम है। ठीक है, इसलिए बर्फ जो है पानी में तैरती रहती है। आरआरबी बेंगलोर 13/11/2023 को पूछे गए प्रश्न। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, उसका जो मेनिस्कस होता है यह उत्तल दर्पण की तरफ होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, तो ये जस्ट बताया था सतही तनाव के कारण, इसी को बोलते हैं पृष्ठ तनाव के कारण, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पृष्ठ तनाव के कारण जो बूंद होती है द्रव की वो गोल हो जाती है। अगला प्रश्न,
रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है परम दाब है, तो परम दाब कहते हैं एक गेज दाब प्लस एक बार, गेज दाब प्लस एक बार, ये होता है परम दाब। अगला प्रश्न है अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज करने वाले थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अगला प्रश्न वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण ताप में वृद्धि होता है, ताप में वृद्धि होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका एक आवर्तित गति, एक आवर्तित गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? यह स्ट्रेबोस्कोप से मापी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्तन का एक छोटा टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो वह पानी का स्तर क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा जब बर्फ पिघलेगी। नेक्स्ट प्रश्न है डाइन इकाई है, तो डाइन आपके बल की इकाई है, याद रखेंगे। प्रश्न है एड्स फैलता है, तो एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से। सोलर सेल बदलता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है सोलर सेल। अगला प्रश्न है आरडीएक्स यह एक विस्फोटक होता है, याद रखेंगे। और आरडीएक्स में क्या होता है? तो इसमें जो है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। आरआरबी सिकंदराबाद 14/12/2003 में पूछे गए प्रश्न। समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है? तो समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत होता है 10%, और जो साधारण नमक होता है इसको हम NaCl सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपको किसी ऊंचाई से पृथ्वी को सफलतापूर्वक गिर रही वस्तु का एक समान डैश से गिरती है, तो अगर एक समान वेग से गिरती है तो यहाँ पे किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रपूर्वक गिर रही वस्तु का एक समान त्वरण से गिरती है, याद रखेंगे। एक समान त्वरण हो जाएगा, यहाँ पे एक समान त्वरण पर गिरती है। अगला प्रश्न है लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है, तो लीफ ब्लाइट रोग यह उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है, यह स्थित होता है, तो यह जड़ में स्थित होता है, याद रखेंगे। स्थित होता है मतलब यह जड़ में स्थित होता है। अगला प्रश्न है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? शुद्ध जल का जो क्वथनांक है यह फ़ारेनहाइट पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, याद रखिएगा। आरआरबी महेंद्रो घाट 21/12/2003 को पूछे गए प्रश्न। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? एमकेएस, तो एमकेएस पद्धति में त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है माइका क्या है? तो माइका एक विद्युत का कुचालक होता है, याद रखेंगे। विद्युत का कुचालक होता है माइका। अगला प्रश्न है सोना का संकेत क्या है? तो सोना का AU बोलते हैं। AU मतलब ऑरम, ऑरम भी बोलते हैं, एरुम। अगला प्रश्न है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपसे कितनी बार पूछा गया है, बार बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। कम से कम 10 से 12 बार अभी तक ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हर एक एग्जाम में अलग अलग। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो यह 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि हम लोग नहीं सुन सकते हैं, याद रखेंगे। 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि कौन सुनता है? तो आप सभी जानते हैं, ये सुनते हैं आपके चमगादड़ जो होते हैं, जो बैट होते हैं, चमगादड़ होते हैं, वही इस ध्वनि को सुनते हैं। अगला प्रश्न है आरआरबी गोरखपुर 8/2/2004 को पूछा गया प्रश्न। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है, तो ब्रोंकाइटिस रोग जो होता है ये फेफड़ों से संबंधित है, जो आपके फेफड़े होते हैं इनसे संबंधित है ब्रोंकाइटिस। शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है, रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर। डीएनए है, डीएनए की बात करेंगे तो न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग होता है, याद रखेंगे। यह न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है पीयूष ग्रंथि अवस्थित है, तो पीयूष ग्रंथि यह मस्तिष्क में अवस्थित होती है, याद रखेंगे पीयूष ग्रंथि, और इसी को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है आरआरबी चंडीगढ़ 5/2/2004 को पूछे गए प्रश्न। हमने 2003 तक अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी कंप्लीट कर लिए, अब 2004 में आ चुके हैं। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है, डिप्थीरिया की बात करेंगे, यह गला को प्रभावित करती है डिप्थीरिया बीमारी। नेक्स्ट प्रश्न है टेलीविजन के आविष्कारक हैं, तो टेलीविजन के आविष्कारक हैं JL
बेयर्ड। JL बेयर्ड टेलीविजन के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक होता है। तो गतिज ऊर्जा जो होती है इसका व्यंजक होता है हाफ mv²। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं रेलवे सामान्य ज्ञान क्वेश्चन में, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है। क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है, तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ के पिघलने के पर बर्तन का जल स्तर होगा तो यह हमेशा अपरिवर्तित रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। अगला प्रश्न है, दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोल गोले को रखा जाता है और इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। तो इसमें अगर देखेंगे आमने सामने, मैं आपको बता दूं, आमने सामने ये मान लीजिए दो दर्पण है, ये भी आपका एक दर्पण है और ये भी आपका दर्पण है, और यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, यहाँ पे एक कोई आपकी वस्तु रखी है, तो इसका जो प्रतिबिंब है इसके असंख्य प्रतिबिंब बनेंगे। आप नाई की दुकान में जाते हो, जब उसके चारों तरफ शीशे लगे होते हैं, जब आप आगे का अपना देखते हो तो कई सारी आपकी जो प्रतिबिंब होते हैं, कई सारी आप ही के प्रतिबिंब बन जाते हैं। तो वो क्या होता है, वहां पे असंख्य प्रतिबिंब बनते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है। तो सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है प्रयास व फलक्रम के बीच भार। प्रयास व फलक्रम के बीच भार होता है। अगला प्रश्न है, एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा। तो उसका प्रतिबिंब जो है 10 सेंटीमीटर दूर खिसक जाएगा। अगला प्रश्न है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि तो उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, याद रखेंगे, उसकी जो चाल है यह ऊपर की ओर समरूप होती है। अगला प्रश्न है, कौन से रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है। जो बैगनी कलर होता है इसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, इसका तरंगदैर्ध्य जो है बहुत ज्यादा कम होता है। RRB रांची गीराचार 2004 को पूछे गए प्रश्न है, वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है यह होती है आयनोस्फीयर। नेक्स्ट प्रश्न है, कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं। तो कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं। प्रश्न है, ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है तो उसके गलनांक बिंदु द्वारा अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न है, खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है। आप सभी जानते हैं विटामिन के। विटामिन के, इसका रासायनिक नाम क्या होता है या वैज्ञानिक नाम क्या है, फिनोक्विनॉन, याद रखेंगे, फिनोक्विनॉन इसको रासायनिक नाम होता है। अगला प्रश्न है, RRB रांची 9/5/2004 को पूछा गया प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए ऑडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। प्रश्न है, कैलोरी यूनिट है, तो यह ऊष्मा की यूनिट होती है, कैलोरी। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है। तो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा रासायनिक रूप में निकलती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं। तो यह हवा के साथ मीथेन के मिलने से ही, हवा के साथ जो हवा होती है इसके साथ अगर मीथेन मिल जाती है तो यहाँ पे अधिकतर खानों में धमाके हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो केल्विन स्केल में मानव शरीर का जो तापमान है ये लगभग 310 डिग्री होता है, 310 डिग्री केल्विन, एक केल्विन में है मान, ठीक है, केल्विन। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण जब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, मतलब सूर्य व पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आ जाएगा तब वहां पे सूर्य ग्रहण हो जाता है। अगला प्रश्न, शुष्क सेल है, यह प्राथमिक सेल होता है, शुष्क सेल। और ये साथियों हमारी 5वीं क्लास है, अगर अभी तक आपने 4 क्लासें नहीं देखी हैं तो ये जरूर देखिएगा। सभी क्लास करने से आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो बहुत हाई हो जाएगा। मतलब आप देखेंगे कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और वो क्वेश्चन आपको आने लग रहे हैं, इस तरह से आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा। अगर अभी तक भी आपने एक भी तैयारी नहीं की तो भी आप काफ़ी हद तक तैयार कर सकते हैं अपने साइंस को ये क्लासें कर करके। अगला प्रश्न, यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है, तो यह नाइट्रोजन का स्रोत होता है, याद रखेंगे। RRB जम्मू 16/5/2004 को पूछे गए प्रश्न,
एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल जो होता है इसमें 159 लीटर होते हैं, याद रखेंगे 159 लीटर। अगला प्रश्न है, समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग डैश घेरे हुए है। यह 71% जो स्थल है, ये 71% जगह सतह घेरे हुए है। अगला प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या है, किसी तत्व की जो परमाणु संख्या होती है इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर उसकी परमाणु संख्या होती है। आरआरबी अजमेर 23 मार्च 2004 को पूछे गए प्रश्न। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है, तो प्रकाश का रंग मूल रूप से प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? सबसे अधिक पसीना कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र होती है तो वहां पे पसीना सबसे अधिक निकलता है। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है हाइड्रोजन का संलयन। अगला प्रश्न है, कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो यह बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है, तो यह रासायनिक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? नाभिकीय संयंत्र की बात करेंगे तो इसमें न्यूट्रॉनों को धीमा करना इसका कार्य होता है। अगला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है, तो लगभग आप देखेंगे तो 78% आपका नाइट्रोजन और 21% लगभग ऑक्सीजन, तो ये दोनों मिला करके लगभग 99% बनाते हैं, याद रखेंगे। ये है आपको 99%। अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करता है? यह ओजोन परत आपकी रक्षा करती है, ओजोन परत। ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है? तो चूने के पानी को दूधिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बदल देती है और यह CO2 होती है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। यह आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ाती है। अगला प्रश्न, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और याद रखना है आपको इस सूत्र को। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, यह इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है, साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो वह हाइड्रोजन विस्थापित कर देता है, याद रखेंगे, वह हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी की परपटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? तो पृथ्वी की जो परपटी है, सतह है, यहाँ पे एल्युमिनियम धातु बहुतायत मात्रा में प्राप्त होती है, याद रखेंगे। एस्बेस्टॉस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? यह फेफड़ों पर हानिकारक प्रभाव छोड़ता है। अगला प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, यह रुधिर के ऑक्सीजन वायु का सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम कर देती है, याद रखेंगे। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, यह स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न, एक सरल लोलक धीमा होता जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। पहले गतिज ऊर्जा रहती है, फिर गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। आरआरबी सिकंदराबाद 26/6/2004 में पूछे गए प्रश्न है, सबसे बड़ी हड्डी कौन है? सबसे बड़ी हड्डी होती है आपकी फीमर। फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि? तो वायु दाब ऊपर घट जाता है, इसलिए हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे ऊपर फट जाते हैं। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, तो इसे बोलते हैं हाइड्रोफोन। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो इसे बोलते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को ट्रिगर बोलते हैं नाभिकीय विखंडन में। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? मिट्टी की उर्वरता को कौन सा जीव बनाए रखता है? यह है आपका केंचुआ। अगला प्रश्न है, कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? यह ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है, ब्लड कैंसर जिसे बोलते हैं ल्यूकेमिया। नेक्स्ट है, विषाणुओं के द्वारा होने वाली बीमारी है, वह होती है पोलियो। पोलियो विषाणु से, वायरस से होने वाली बीमारी है, याद रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, आरआरबी बेंगलोर 27/6/2004 को पूछे गए प्रश्न, किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl बोलते हैं, HCl, यह हमारे पेट में उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, परिशोधक का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है,
जो परिशोधक होता है इसका उपयोग ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए परिशोधक का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर मुख्यतः हैं। जो ट्रांजिस्टर होते हैं ये मुख्यतः हैं, ये बिजली से चलने वाला साधन होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो यह ग्लाइकोजन में संग्रह होता है। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक फोटो विद्युत सेल डैश परिवर्तित करता है, तो यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, फोटो विद्युत जो सेल होता है यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। रेलवे सामान्य ज्ञान क्वेश्चन बैंक में आप देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं। जो रेडियोधर्मी तत्व होते हैं यह 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं, याद रखेंगे। और साथियों, क्लास पसंद आ रही हो तो एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर कर दीजिएगा, अपने साथियों को, मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आरआरबी रांची 8/8/2004 में पूछे गए प्रश्न, साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है, यह अम्लीय होता है, याद रखेंगे। साबुन या डिटर्जेंट का जो घोल है यह अम्लीय होता है। अगला प्रश्न, किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है। यह डिक्टाफोन, जो आपका डिक्टाफोन है, डिक्टाफोन से प्रस्तुत किया जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया। तो पेनिसिलिन जो होता है इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, आरआरबी सिकंदराबाद 22/8/2004 में पूछे गए प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है। अबिंदुकता जो है, अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है, तो यह आंख और दृष्टि को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है। तो सबसे बड़ा जहरीला सांप होता है रसेल्स वाइपर, इसका नाम होता है रसेल्स वाइपर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आरआरबी अहमदाबाद 29/8/2004 को पूछे गए प्रश्न। तो आरआरबी अहमदाबाद 29/8/2004 को पूछे गए प्रश्न है, HIV संबंधित है। HIV, तो HIV संबंधित होता है आपका एड्स से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। शुष्क सेल जो होता है इसमें कार्बन की छड़ एनोड का कार्य करती है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। तो आधुनिक आवर्त सारणी यह आधारित होती है परमाणु संख्या पर, याद रखेंगे, यह परमाणु संख्या पर आधारित है। अगला प्रश्न है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है। हाइपरमेट्रोपिया, इसका अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है। तो एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, याद रखेंगे, 22.4 लीटर। अगला प्रश्न है, एल्केन का सूत्र होता है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2H2n+2, ये फॉर्मूला होता है एल्केन का, ठीक है। जैसे मीथेन है, तो मीथेन में वह एक कार्बन होता है, तो मीथेन का हो जाएगा CH4, ठीक है। एन की जगह 1 रखेंगे, इस एन की जगह 1 रखेंगे तो 2 का नाम 2 + 2 मतलब CH4 मीथेन हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, आरआरबी महेंद्र घाट 19/9/2004, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है इसमें ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, कौन शीत रक्त जानवर है। शीत रक्त जानवर कौन सा है ये बताना है। तो शीत रक्त जानवर की बात करेंगे, यह आपका छिपकली शीत रक्त जानवर होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, रूपांतरित चट्टान नहीं है, इसमें से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो ग्रेनाइट आपकी रूपांतरित चट्टान नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है। तो यह क्षोभमंडल कहलाती है निम्नतम परत। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है। तो सोडियम को जल में जब डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। परमाणु बम की खोज किसने की थी। परमाणु बम की खोज करने वाले थे 1941 ईस्वी में ऑटो हॉर्न नामक वैज्ञानिक ने परमाणु बम की खोज की थी। अगला प्रश्न है आपको, आप देख सकते हैं ये पेज नंबर 13 है, ठीक है। और प्रश्न है, स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है। तो यह चालन कहलाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जूल किसकी इकाई है। तो जूल ऊर्जा की इकाई होती है, याद रखेंगे। कार्य की भी इकाई होती है जूल, और ऊर्जा की भी इकाई जूल होती है। अगला प्रश्न है, टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है। तो टीबिया नामक इस अस्थि जो होती है ये टांग में पाई जाती है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है, साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं। जो साधारण कार्बन स्टील है इसमें मुख्य रूप से लोहा तथा क्रोमियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रस्तुत उपकरण है, इसे अल्टीमीटर से मापते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आरआरबी अजमेर 10/10/2004 में पूछे गए प्रश्न। प्रश्न भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली तत्वों के क्रम है। तो यह भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम है ऑक्सीजन 21 पे लगभग सबसे अधिक पाया जाता है ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन और फिर एल्यूमिनियम। नेक्स्ट प्रश्न, यदि लाल फूल को हरा शीशा में से देखें तो यह दिखता है। तो लाल फूल को हरे शीशे से देखने पर यह काला दिखता है, याद रखेंगे। आइसक्रीम डैश का एक उदाहरण है। तो आइसक्रीम निलंबन जिसे बोलते हैं सस्पेंशन का एक उदाहरण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है। तो धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 बोलते हैं इसे, सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, पौधे की आयु का मापन किया जाता है। तो यह उसकी तना के वलयों के अनुप्रस्थ काट के गिनती करके, अनुप्रस्थ जो काट होते हैं इनकी गिनती करके पौधे की आयु का मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म की आयु को निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यह C14, इसी को कार्बन 14 पद्धति कहते हैं और इसी के द्वारा जीवाश्म की आयु का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है। वह है आपको सल्फर S। अगला प्रश्न है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है। तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि यही वातावरण में CO2 की बढ़ोतरी का कारण है। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त होता है। यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता और यह दिखने में चमकीला व आसानी से पढ़ा जा सकता है। यह ताप का सुचालक होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार क्या हो जाता है। तो घट जाता है। पृथ्वी के भार का चंद्रमा पर कितना हो जाता है, 1/6 भाग हो जाता है, याद रखेंगे। अगर कोई वस्तु पृथ्वी पर जो है 10 किलो के लिए 60 किलो की है, मान लीजिए कोई पृथ्वी पर 60 किलो की वस्तु है, उसे चंद्रमा पर ले जाएंगे तो वो कितने की बचेगी, 6 kg की बचेगी, याद रखेंगे। ठीक है, नहीं 10 kg की बचेगी, सॉरी यह 10 kg की बचेगी चंद्रमा पर। अगला प्रश्न, किस प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्ध्य होती है। तो अभी आपको बताया था बैगनी प्रकाश में। जो बैगनी प्रकाश होता है वायलेट, उसमें सबसे लघुत्तम सबसे कम तरंग दैर्ध्य पाई जाती है और सबसे अधिक किसकी होती है, रेड कलर की। जो लाल होता है, लाल की सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है, याद रखेंगे। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व हमेशा उच्च होता है। ताप मापने की एसआई इकाई होती है। तो केल्विन ताप मापने की एसआई यूनिट होती है, याद रखिएगा। और साथियों, अगर आपको इस पीडी का पीडीएफ चाहिए, जो इस क्लास से हम लोग क्लास करवा रहे हैं, अगर इसको आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में कीजिएगा और इससे आपको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको बता दे रहे हैं 6386953102। ये आपको व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आपको मैसेज करना है। और याद रखिएगा, ये पीडीएफ आपकी पेड है, फ्री नहीं, इसके कुछ चार्जेस रखा गया है। तो ये आपका चार्जेस है, मतलब इसका कुछ चार्ज किया जाएगा और इसके बाद आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, बहुत मिनिमम चार्ज रखा गया है। इसमें आपको 2 पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी, एक रेलवे सामान्य ज्ञान और रेलवे सामान्य विज्ञान। 2 पीडीएफ है जो सबसे बेहतरीन और आपकी जीएस और साइंस के लिए बेहतरीन पीडीएफ होने वाली है इस पीडी की तरफ से। तो अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करके। ठीक है, क्वेश्चन है आपको, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसका द्रव्यमान हमेशा क्या हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, याद रखेंगे। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, मतलब द्रव्यमान नहीं कभी बदलेगा, याद रखेंगे। भार बदल जाता है, यहाँ पे याद रखेंगे, द्रव्यमान नहीं बदलता है, भार बदलता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, शब्द रेडियो एक्टिविटी में होता है। रेडियो एक्टिविटी जो होता है, इसमें होता है एक बड़ा केंद्रक विस्फोट के साथ टूटता है तथा इससे छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएं निकलती हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है, उसकी आवृत्ति पर डिपेंड करती है। अगला प्रश्न है, कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। उनका नाम है डॉक्टर सीवी रमन। अगला प्रश्न है, शरीर की गति द्वारा विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे, इनका नाम है लेंज। अगला प्रश्न है,
आरआरबी बेंगलोर, 17/10/2004 में पूछे गए प्रश्न। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में से सूर्य से दूर आकाश को डैश के रंग के रूप में देखता है, तो यह काले रंग के रूप में देखते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है, तो यह है बीन्स। जो बीन्स होती है यह नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मायोपिया से क्या तात्पर्य है, मायोपिया, तो मायोपिया जो है यह निकट दृष्टि दोष होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, तो यह है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा अपारंपरिक स्रोत है और सबसे बेस्ट है आपका सौर ऊर्जा, ठीक है। इसमें आपका जो वायु प्रदूषण है ये भी बहुत कम ही होता है। अगला प्रश्न है, हीरे रात में क्यों चमकते हैं, हीरे जो होते हैं ये रात में ही क्यों चमकते हैं, तो हीरे चमकते हैं क्योंकि उसमें चतुष्फल की आणविक संरचना होती है। अगला प्रश्न है, तालाबों में कृत्रिम जलाशय में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया डैश कहलाती है, तो यह होती है पीसी कल्चर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, यह है सौर ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है इसमें पर्णहरित की भूमिका है प्रकाश का अवशोषण। अगला प्रश्न है, कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यह हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग होता है, कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग होता है कॉन्टैजियस, याद रखेंगे। कॉन्टैजियस यह है आपका कायिक स्पर्श से फैलने वाला रोग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेत्र रोग का चिकित्सक है, तो नेत्र रोग का चिकित्सक होता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट यह नेत्र रोग का चिकित्सक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो, इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति होती है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है। जो आवेश होता है आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है, इसी को बोलता है इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट प्रश्न है, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, जो साइकिल चलाने वाला होता है मोड़ लेते समय इसलिए झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र के आधार, जो गुरुत्व केंद्र का आधार है इसके अंदर बना रहे और वो है उसे गिरने से बचाएगा। अगला प्रश्न है, आरआरबी चंडीगढ़ 24/1/2004 में पूछा गया प्रश्न। प्रश्न है आपका, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है नाइट्रोजन, 78%। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की भूपरिपटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, यह पाया जाता है ऑक्सीजन। आरआरबी चंडीगढ़ 31/10/2004 में पूछा गया प्रश्न। नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है, तो नेत्रगोलक की बात करेंगे, यह किस सेट के द्वारा चालित होता है, तो यह आपका 6 मांसपेशियों द्वारा चालित होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पीतल एक है, पीतल एक है यह मिश्रण होता है, याद रखेंगे। पीतल एक आपका मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन वे कण है जिनमें होता है, इनमें कोई भी आवेश नहीं होता है। जो न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता है, आपको प्रोटॉन में पॉजिटिव आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव आवेश होता है, जबकि न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं होता। अगला प्रश्न है, अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं, तो अब तक 119 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो यह इलेक्ट्रॉनों का लाभ के रूप में परिभाषित किया गया। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व है वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल का स्वाद होता है, तो अम्ल जो है आपके खट्टे होते हैं, याद रखेंगे। और यहीं पे आपको बता दें क्षार, क्षार की बात करेंगे तो क्षार आपके कैसे होते हैं, तो अम्ल खट्टे होते हैं, याद रखिएगा, और क्षार आपके नमकीन होते हैं, ठीक है। यह आपके खट्टे नहीं होते, यह आपके नमकीन होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश वर्ष इकाई है, तो प्रकाश वर्ष इकाई होती है दूरी की। अगला प्रश्न है, संघनन क्या है, तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, मुक्तावस्था, मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, यह पिंड की मात्रा के समानुपाती होती है। कार के स्टीयरिंग में शामिल है, तो कार की जो स्टीयरिंग होती है इसमें शामिल है एकल बल, एकल बल इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा, तो किसी वस्तु का जो वजन है सबसे कम कब होगा, पृथ्वी के केंद्र में रखने पर। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में कार्य करती है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ध्वनि कार्य करती है। अगला प्रश्न है, स्वर की गुणात्मक, स्वर की गुणात्मकता क्या होती है, तो स्वर की गुणात्मकता विद्यमान अधिस्वर
पर निर्भर करती है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? तो प्रतिध्वनि की बात करेंगे तो यह ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई पड़ती है। और नेक्स्ट है आपका, ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च होगी तब ध्वनि हवा में तेजी से गति करती होगी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, और साथियों आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपको पेज नंबर 14 है। हमें आज 14 नंबर तक करना था और ये अंतिम पेज नंबर है। ठीक है। क्वेश्चन है आपका, ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? ऊष्मा प्रवाह यह तापमान के अंतर का प्रवाह होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है, यह निचले सतह से बर्फ निकलना प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न है, कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है, यह तांबे से बनता है कैलोरीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, आरआरबी बैंगलोर 21/11/2004 में पूछा गया प्रश्न, पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुकता है? वह स्थिरता बढ़ाने के लिए आगे की ओर झुकता है। प्रश्न है आपका, रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीकी का उपयोग इसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है। यह जीवाश्म, जो आपके जीवाश्म होते हैं, इनकी आयु का पता लगाने के लिए यह उपयोग किया जाता है। अधिकांश मौसम संबंधी जो परिघटनाएं कहाँ होती हैं? यह क्षोभ मंडल में होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वाटर गैस किसका मिश्रण है? वाटर गैस H2+CO का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, यह AMU के रूप में व्यक्त किया जाता है, याद रखेंगे। आरआरबी मालदा 28/11/2004 में पूछा गया प्रश्न, सूर्य की विकसित ऊर्जा से होता है, तो सूर्य की जो विकसित ऊर्जा से नाभिकीय संलयन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है, तो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है इसमें उत्प्रेरक की भूमिका कौन अदा करता है? अभिक्रिया का उत्पादन। नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाइट गुड्स का अर्थ है, व्हाइट गुड्स का अर्थ है साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं, ये आपके व्हाइट गुड्स कहलाती हैं। रक्त का पीएच मान होता है, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और ये क्षारीय प्रकृति का होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न अम्लराज में होता है, तो अम्लराज आपकी बात करेंगे तो इसमें HNO3 नाइट्रिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों अम्लराज में उपस्थित होते हैं। आरआरबी गोरखपुर 19/12/2004 को पूछे गए प्रश्न है आपका, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो यह है उरु, जो जांघ की हड्डी होती है यह सबसे लंबी होती है, इसका दूसरा नाम भी याद रखना है, उरु। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र की प्रमुख उपज होती है प्राकृतिक रबर। अगला प्रश्न है, दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में वृद्धि हो जाती है, याद रखेंगे। अगर दाब होता है, दाब में वृद्धि हो जाएगा तो द्रव के उबाल में भी वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगे? यह -273 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर जितनी भी गैसें हैं अगर टेम्परेचर को -273 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर दें तो सभी गैसें शून्य आयतन घेरेंगे। अगला प्रश्न, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो काली मृदा आपकी कपास के उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह है घटती है, याद रखेंगे। और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, याद रखेंगे। कैंडिला इसका मात्रक होता है, इसी को CD बोलते हैं, इसी को CD से डिनोट करते हैं। ठीक है। और साथियों आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। कैसी लगी आपको आज की हमारी क्लास? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। अगर साथियों क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को सभी साथी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए। और सभी साथियों से अनुरोध है, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो PDF के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है, तो व्हाट्सएप आपका 6386953102, इस पर आप इसका मैसेज करके आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और याद रखेंगे यह आपकी जो PDF होगी यह पेड PDF होगी। कई लोगों के मैसेज आते हैं तो वो बोल रहे थे कि सर आपने बताया नहीं कि PDF पेड है या फ्री है, तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे आपको 2 PDF और वो भी फुल PDF मिलेगा, फुल बुक का, याद रखेंगे। इसमें कोई भी दुरा नहीं कि आपको 2, 4, 10 पेज मिलेंगे, नहीं। आपकी एक PDF है जो लगभग 350 पेज हैं और दूसरी PDF भी 400-500 पेज की है, तो आप इतना पॉसिबल नहीं है कि हम एकदम फ्री करवा पाएँ, लेकिन कोशिश करेंगे। बहुत कम प्राइस रखा है
तो आप चाहें तो इसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी जितने भी अपडेट्स होते हैं और जितने भी फ्री पीडीएफ्स होती हैं वो टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो उसका भी आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, और टेलीग्राम का लिंक आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।